नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डेली निफ्टी एनालिसिस पर। मेरा नाम है चिराग और अगर आप इलियट वेव सीख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं डेली बेसिस पे निफ्टी और बैंक निफ्टी की इलियट वेव अपडेट जो है वो पोस्ट करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने निफ्टी के 5 मिनट चार्ट में समझा था यहाँ से ए ओवर 1 बी ओवर 2 और ये सी ओवर 3 प्रोग्रेस में था, जहाँ पे सी ओवर 3 के अंदर ये 1 2 3 4 और फिफ्थ का हमने प्रोजेक्शन निकाला था, जिस प्रोजेक्शन में ऑलरेडी एक हाई बना चुका था। हमने बात की थी कि प्रेजेंट लेवल से 23 टू 38% की रेंज में वेव 4 के लिए या तो फिर इस रेंज में से हमें एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। वो डिक्लाइन जो है वो इम्पल्सिव भी हो सकता है और करेक्टिव भी हो सकता है। अगर करेक्टिव होता है तो बाउंस कंटिन्यू करेगा और अगर इम्पल्सिव होता है तो छोटे से बाउंस के बाद ये डिक्लाइन कंटिन्यू कर सकता है, राइट। ओपनिंग जो है इसी रेंज में हमें देखने को मिला था और ये जो है रेजिस्टेंस रेंज ही थी निफ्टी में, राइट। तो इसीलिए हमने ओपनिंग में यहाँ पे एक ट्रेड ऑलरेडी दे दिया था ओपनिंग से पहले कि इस रेंज में आप शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 19,590 का स्टॉप लॉस रखा था, राइट, और टारगेट हम 38% तक एक्सपेक्ट कर रहे थे। ओपनिंग के साथ ही डिक्लाइन तो हुआ, लेकिन ये यहाँ पे क्लोजिंग जो कल का था वहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद धीरे धीरे करके बाउंस गया, राइट। स्टॉप लॉस तो ट्रिगर नहीं हुआ, वहाँ से एक शार्प डिक्लाइन भी आया, राइट। और उसी डिक्लाइन पे हमने यहाँ पे छोटा सा लॉस लेके एग्जिट कर दिया, क्योंकि बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में हमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि वहाँ पे डिक्लाइन आएगा, और वहीं हुआ। यहाँ से भी हमें एक रिवर्सल देखने को मिला। इस ट्रेड में स्टॉप लॉस भी नहीं हुआ और टारगेट भी नहीं आया, लेकिन यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे आई होप कि सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। यहाँ पे फिर से अगर हम निफ्टी का 1 आवर चार्ट देखें तो ये जो है काउंटिंग जो मैंने दिया था अभी मैंने वो भी निकाल दिया है, क्योंकि ये बहुत ही कन्फ्यूज़न अब क्रिएट कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इस बाउंस पर ही फोकस करेंगे अभी के लिए। तो ये एक WXY करेक्शन हो सकता है और वहाँ पे भी इसके ऊपर ट्रेड करता है तो ही ओवरऑल निफ्टी में हम पॉजिटिव हो सकते हैं। अभी के लिए हमारा फोकस लास्ट बाउंस पे रहेगा। ये जो बाउंस है उसको हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देख के आगे का प्लान कर सकते हैं। अब तक यहाँ पे ए ओवर 1 बी ओवर 2 और अभी भी हम इसको 1 2 3 4 और 5 यहाँ पे सी ओवर 3 कंसिडर कर रहे हैं। इस सी ओवर 3 का रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो ये इमीडिएट सपोर्ट रेंज है निफ्टी के लिए। इसके नीचे ट्रेड करता है तो हम मान लेंगे कि ये ABC यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और ये अब नीचे जा सकता है, राइट। ये एक और मैंने रिट्रेसमेंट रेंज निकाली है, ध्यान से समझना। अगर ये ABC नहीं है और अगर ये 1 2 यहाँ पे 3 4 और ये फिफ्थ कंप्लीट, मतलब कि ये ABC नहीं बल्कि ये एक इम्पल्स कंप्लीट हो चुका है, तो फिर हो सकता है कि ये पूरी रिट्रेसमेंट रेंज में हमें एक डिक्लाइन देखने को मिल जाए। 61% के नीचे ट्रेड करता है तो हम इस बाउंस को पूरा मान लेंगे और फिर से नेगेटिव बन जाएगा, जैसा हम ओवरऑल चार्ट में देख रहे हैं। अभी के लिए तो एटलीस्ट हम इस रेंज में डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके नीचे ट्रेड करता है तो ये और भी नेगेटिव बन सकता है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो पिछले वीडियो में हमने 5 मिनट चार्ट में समझा था ये 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 हमें कंप्लीट लग रहा था, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट देखने को मिला था। हमने बात की थी कि अगर यहाँ पे B कंप्लीट हो चुका है, ये A और ये B, तो इस रेंज में बाउंस हमें देखने को मिल सकता है, उसके बाद डिक्लाइन हो सकता है, राइट। और यहाँ पे बैंक निफ्टी में क्या हुआ, यहाँ पे हाई के ऊपर आया धीरे धीरे, लेकिन वहाँ से फिर डिक्लाइन देखने को मिला। हमने बात की थी कि यहाँ पे आता है तो ये भी सपोर्ट रेंज है, इसके नीचे ट्रेड करता है तो ही नेगेटिव है, लेकिन ये यहाँ पे भी नहीं आया और यहीं पे ही इसने साइडवेज होके क्लोजिंग दिया है। अभी आज के वीडियो में अगर बैंक निफ्टी के 1 आवर चार्ट से शुरुआत करें तो एक ये डिक्लाइन जो है ये ए ओवर 1 कंप्लीट हुआ है और बी ओवर 2 जो है वो प्रोग्रेस में है, या तो यहाँ पे पूरा हो चुका है या तो अभी भी इस रेंज में पूरा हो सकता है। जो भी हो, हम यहाँ से जो बाउंस है उस पर फोकस करेंगे। आगे क्या होगा हमें वो ऑलरेडी पता चल जाएगा, राइट। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, पहले से बहुत ज़्यादा प्रिडिक्ट करने की कोशिश नहीं करनी है। कल हमने समझा था कि ये 1 2 3 4 और 5 यहाँ पे A है और B या तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है या तो फिर इस रेंज में होगा। आज मैंने चेंजेस किया है, हो सकता है कि ये 1 2 3 4 और यहाँ पे हाई को ब्रेक किया है तो यहाँ पे 5 कंप्लीट हुआ है। हालांकि ये बाउंस जो है क्लियर इम्पल्स नहीं लग रहा है, फिर भी पॉसिबल है क्योंकि ये 38% वेव 5 के अचीव
कर चुका है और हाई को भी ब्रेक कर चुका है। तो हो सकता है कि यहाँ पे ए कंप्लीट हुआ हो, यहाँ से ये इम्पल्सिव, और फिर उसके बाद ये ए और 1, और यहाँ पे बी और 2 के बाद सी और 3 का अगर हम प्रोजेक्शन निकालें तो ये रेंज आ रही है 44,303 से लेके 44,240। जब इस रेंज में हमें डिक्लाइन देखने को मिलेगा तो हम यहाँ से रिट्रेसमेंट निकालेंगे 23 to 38%, और वहीं हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज होगा, और उसका यूज़ करके हम डिसाइड करेंगे कि अब ये ऊपर जाएगा या यहाँ से नीचे ही ट्रेड करता रहेगा, राइट। तो पहले तो हम इस रेंज में एक डिक्लाइन एक्सपेक्ट करेंगे और उसके बाद उसका रिट्रेसमेंट निकाल के आगे का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, जो लोग भी इलियट वेव कोर्स और टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के लिए इंटरेस्टेड है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।